हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। डिजाइन अ क्लास टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। हमको एक क्लास डिजाइन करना है जो कि फाइंड करेगा kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। नोट दैट इट इज इट इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड नहीं करना है kth, हमको kth एलिमेंट फाइंड करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। जैसे अगर इसमें देखते हैं, ठीक, ये हमारा एरे गया सॉर्ट ऑर्डर में है। अगर हमको थर्ड यानी थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना होता तो फर्स्ट ये होता, सेकंड ये होता, थर्ड ये होता। बट अगर हम इसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट से सोचते तो फर्स्ट ये होता, सेकंड ये होता, थर्ड ये होता। तो क्योंकि हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट में बताना है, अगर डिस्टिंक्ट के हिसाब से बताना होता तो हमारा थर्ड क्या होता, सेकंड, मतलब टू आता है इसका आंसर। बट क्योंकि हमको लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है सॉर्ट ऑर्डर में, तो हमको रिपीटिशन भी हम इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये होगा, तो हमारा थर्ड क्या आ गया, 5। ओके, तो हमको इम्प्लीमेंट करना है kth लार्जेस्ट क्लास को। kth लार्जेस्ट क्लास का अगर एक के हमारा इनपुट में ले रहा है, और हमारा मतलब हमको इसमें पैरामीटर क्या है, के है और नम्स है। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द मतलब इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द इंटीजर के एंड द स्ट्रीम ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, और हमको क्या करना है, ऐड फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमको वैल्यू को ऐड करना है, और हमारे पास kth लार्जेस्ट यानी हमको ऑलरेडी हमको कुछ ना कुछ एरे दिया होगा और उसमें से हमको kth एलिमेंट फाइंड करना है, यानी kth एलिमेंट हमको निकालना है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब जस्ट लेट्स सपोज हम आते हैं कंस्ट्रेंट पे। तो के की वैल्यू हमको क्या दे रही है कि हमारा 10 पावर 4 तक है। ठीक है, अगर 10 पावर 4 है, हमको पता है कि 10 पावर 8 हमारा 1 सेकंड होता है। तो अगर 10 पावर 4 इंटू 10 लॉग 10 पावर 4 करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10 पावर 8 से लेस आएगा। तो यानी इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ लॉग एन। यानी हमारा जो भी कुछ कोई भी अप्रोच अगर सोचे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसकी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, n log n। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो हमारे पास क्या है कि kth एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट हमको दे रखा है, ऐड 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 मतलब हमको ऐड करना है, और हमको क्या गिवन होगा, हमको kth मतलब हमको की गिवन होगा और हमको नाम से गिवन होगा। ओके, हमको क्या इसको इस पर्टिकुलर हमारे इनपुट में हमको क्या गिवन है, 3, और हमको नाम से गिवन है हमारे पास 4 5 8 2। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रायोरिटी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसमें हमको वैल्यू हमको हमेशा इंसर्ट करनी है और हमको पॉप करना है एलिमेंट। ठीक है, हमको डिलीट करना है और इंसर्ट करना है। तो क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का इंसर्शन जो टाइम होता है बिग ऑफ लॉग एन होता है, और उसका जो पॉप उसका डिलीशन जो टाइम होता है बिग ऑफ वन होता है। तो क्योंकि हमको ऑप्टिमाइज रखना है तो हमको प्रायोरिटी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक बार इंसर्ट करना है फिर डिलीट करना है। अब क्योंकि हमको पता है कि हमको कीथ जो है, कीथ लार्ज एलिमेंट चाहिए, तो अगर हम प्रायोरिटी क्यू में कीथ लार्ज एलिमेंट को ही इंसर्ट करें, बाकी को हम डिलीट कर दें, मतलब बाकी को हम इंसर्ट करें, हम हमको जैसे लेट सपोज 1 2 3 4 है, हमको इसमें kth सेकंड एलिमेंट चाहिए, थर्ड एलिमेंट चाहिए, लेट्स सपोज क्लियर kth थर्ड, यानी थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमको चाहिए। तो अगर हम प्रायोरिटी में क्या इंसर्ट करेंगे, हम सिर्फ 2 3 और 4 को इंसर्ट करेंगे। तो जो हमारा थर्ड जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा टॉप पे होगा। ऑब्वियस बात है, अगर पास एरे 1 2 3 4 और हमको इसमें थर्ड जैसे 1 2 3 4 और हमको चाहिए थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 3 एलिमेंट को ही हम प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करेंगे, जिससे हमारा जो टॉप एलिमेंट होगा यही हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट लार्ज ही है, सेकंड लार्ज ही है, थर्ड लार्ज ही है। ठीक है, ओके, तो हम प्रायोरिटी क्यू कितने साइज का बनाएंगे, के साइज का, यानी जितने हमको जरूरत है। अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट होता है हम उसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एरे 4 5 8 2, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू हम इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, kth लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इस नम्स में वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करेगा, किसमें, प्रायोरिटी क्यू में। अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू की साइज के से ग्रेटर होती है तो उसको पॉप कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 इंसर्ट किए, ओके, फिर हमने 5 इंसर्ट किया, देन 8 इंसर्ट किया, देन हम 2 इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्यू ऑलरेडी इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, तो हमारा 2 सबसे टॉप पे चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या इंसर्ट किया, सबसे पहले हमने 4 इंसर्ट किया, देन 5, देन 8, और फिर हमारा 2। ओके, अब जैसे ही 2 इंसर्ट हुआ, तो क्योंकि इसकी हमारे जो साइज थी प्रायोरिटी क्योंकि हमको के ही साइज रखना था, तो हमारा वो 2 जैसे इंसर्ट हुआ तो हमारा ग्रेटर देन के हो गया। तो यानी हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे टॉप एलिमेंट को, यानी इसको हम पॉप कर देंगे। ठीक है, क्यों टॉप पॉप करेंगे, क्योंकि हम मेंटेन करना है हमको केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे, सिर्फ केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे प्रायोरिटी क्यों में आए। ठीक है, तो हमारे जो 4 5 8 है हमारा केथ, तो हम क्या करेंगे, 2 को पॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा 4 और 5 और 8 जो है हमारा, ये हमारा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो क्योंकि जो भी इससे अदर एलिमेंट को क्या करना, पॉप कर देना। जैसे ही अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू का साइज अगर के मतलब के से ग्रेटर होता है, क्योंकि हमारा के से ग्रेटर होता है, हम उस एलिमेंट को पॉप करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको मेंटेन रखना है के थे लार्जेस्ट एलिमेंट को। ओके, अब इसमें हमको इस पार्टिकुलर प्रायोरिटी क्यू में हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, सबसे पहले हमको क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड कर लेते हैं। तो 3 4 5 8, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी को ऑलरेडी सॉर्ट ऑर्डर में रखता है, क्योंकि इसकी साइज ग्रेटर देन के हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, 3 को पॉप कर देंगे। तो हमको अब हमारा टॉप एलिमेंट क्या है, 4, तो हम 4 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है,
ओके, तो 4 हमारा रिटर्न हो गया। नेक्स्ट हमको क्या ऐड करना है, हमको 5 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 पुश करेंगे तो 4 हमारे टॉप पे आ जाएगा। तो 5 5 और 8, क्योंकि हमको फिर से के एलिमेंट को मेंटेन रखना है, तो जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको पॉप कर देंगे, नहीं हम 4 को क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। तो 4 को हम करेंगे डिलीट कर दिया। अब जो हमारा टॉप पे है उसको हम रिटर्न कर देंगे, तो 5, ठीक है। फिर हमको 10 इंसर्ट करना है, तो 5 5 8 10, फिर से हमारा ये के से ग्रेटर हो गया, तो हम ये फिर करेंगे, इसको पॉप कर देंगे टॉप एलिमेंट को, और फिर हम जो भी एलिमेंट होगा टॉप पे उसके बाद रिटर्न कर देंगे उसको, ठीक है। फिर हमको हमने 10 इंसर्ट कर दिया, हमको 9 इंसर्ट करना है, तो 5 8 9 10, ठीक है। फिर हमारा के से ग्रेटर देन साइज हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर टॉप एलिमेंट को पॉप कर देंगे, और फिर हम जो भी इसके जो भी टॉप पे होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। देन हमको क्या इंसर्ट करना है, 4, देन 4 8 9 10, फिर से हमको इस प्रोडक्ट का साइज के से ग्रेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पॉप कर देंगे और जो टॉप पे होगा उसको रिटर्न कर देंगे 8। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, 4 5 5 8 8 हमारा क्या हुआ, ये रिटर्न हुआ, यानी आउटपुट हुआ। तो हमारा 4 5 5 8 हमारा ये आउटपुट हुआ। तो बेसिकली हमको अप्रोच समझ में आया, हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करेंगे, जिसकी मैक्सिमम साइज हमको उसको के ही रखना है। के क्यों रखना है, क्योंकि हमको केथ लार्ज एलिमेंट चाहिए, हमको केथ लार्ज एलिमेंट चाहिए। तो जिसका अगर हम उसमें सिर्फ केथ एलिमेंट ही रखेंगे, तो हमारा जो टॉप एलिमेंट होगा वही हमारा केथ लार्ज एलिमेंट होगा, जो कि हमेशा बार बार रिटर्न होगा आंसर में, ठीक है। हमको अप्रोच समझ में आ गई। और प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज़ किया हमने बताया, क्योंकि उसका आंसर इंसर्शन टाइम जो होता है बिग ऑफ लॉग एन होता है, और उसका जो पॉप एंड डिलीशन टाइम होता है बिग ऑफ 1 होता है। ओके, अब इसका हम कोड समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाया, वेक्टर इंट ग्रेटर इंट, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू होता है बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट को होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या कहता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है, बट हमको क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि हमको केथ लार्ज एलिमेंट चाहिए, तो हमको करेंगे उसमें ग्रेटर इंट, यानी इस तरीके से प्रायोरिटी को स्लाइस करेंगे फॉर ग्रेटर ग्रेटर इंट, मतलब ग्रेटर इंट में क्यों हमने स्लाइस किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रायोरिटी की वो एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करे। ओके, हमने के ने स्लाइस कर लिया, यानी हमारे पास के मतलब कि प्रायोरिटी की साइज क्या होनी चाहिए। अब हमारा के जो लार्ज फंक्शन था, इसमें के हमारा पैरामीटर और हमारे पास नम्स है। तो सबसे पहले हम नम्स में सिर्फ केथ वैल्यू को ही अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला केथ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको केथ लार्ज एलिमेंट चाहिए। तो हमारा जो केथ लार्ज एलिमेंट होगा वो प्रायोरिटी के टॉप पे होगा, अगर हम सिर्फ केथ एलिमेंट को ही इंसर्ट करते हैं प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हमारा क्या होता है, ऑलरेडी वो सॉर्टेड ऑर्डर में सब वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो हमको हमारा जो टॉप पे वैल्यू होगा, जो हमारा टॉप पे वैल्यू आएगा वो हम क्योंकि हमको के की साइज को मेंटेन रखना है, तो अगर हमारे प्रायोरिटी क्यू की साइज अगर के से ग्रेटर हुई, तो हमको क्या करना है, उसको पॉप करना पड़ेगा। सबसे हम क्या करना है कि अब नम्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, सबसे पहले हम पुश करते चले जा रहे हैं। अगर नम को मतलब हम जो भी एंटर होगा उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। अगर प्रायोरिटी क्यू की साइज ग्रेटर देन की होगी, तो हमको पॉप एलिमेंट करना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास 4 5 8 है, अगर हमारा 2 आता है इसमें, लेट सपोज 2 अगर हम पॉप किए, अगर हमारा के का साइज 3 था, तो 3 से ग्रेटर हो गया, तो हमको जो भी टॉप वैल्यू होगी उसको पॉप कर देंगे। तो टॉप वैल्यू जो भी हमारा टॉप वैल्यू पॉप करेंगे, मतलब हमने सबसे स्मॉलर वैल्यू को पॉप किया, लेकिन हमारी जो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अभी भी मेंटेन है के क्यू में, ठीक है, क्योंकि हमारा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट क्या था 4, ठीक है। तो केथ लार्ज एलिमेंट क्या करेगा हमारा, सबसे पहले हम जो भी हमारा वेक्टर होगा या फिर जो भी एरे दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश करते जाएंगे। अगर प्रायोरिटी की साइज ग्रेटर देन की होगी तो हम उसको पॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको केथ लार्ज एलिमेंट के साइज को मेंटेन करना है, यानी केथ लार्ज एलिमेंट जो भी होगा हमारा, फर्स्ट केथ सेकंड केथ और थर्ड केथ जो भी एलिमेंट होगा उसको हमको प्रायोरिटी क्यू में रखना है, ठीक है। अब हम ऐड फंक्शन को परफॉर्म करते रहेंगे, जो भी हमारा न्यू वैल्यू आएगा हम प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे। ये भी चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट है वो के से स्मॉलर हो। ऑब्वियसली बात है, अगर वो के से स्मॉलर है, क्योंकि हमको के को तो रखना है, तो हम पॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम पॉप कब करेंगे, जब हमारा प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट के साइज से ज़्यादा हो जाए, यानी के से साइज से ज़्यादा हो तभी तो हम पॉप करेंगे। और अगर के ही साइज नहीं कंप्लीट हो तो हम पॉप क्यों करेंगे। तो हम एलिमेंट को पुश करेंगे और चेक करेंगे, अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज के से ग्रेटर हो गया तो हम पॉप करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको टॉप को रिटर्न कर देंगे। जैसे कि हम पार्टिकुलर इसमें करते थे कि अगर हमारा वो साइज पुश करने पर अगर वो ग्रेटर देन होता था तभी हम पॉप करते थे और हम टॉप को रिटर्न कर देते थे, ठीक है। अब इसी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियस बात है प्रायोरिटी क्यों है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या लग जाएगी, क्योंकि हम एन टाइम इसको परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा इंसर्शन का टाइम क्या होता है लॉग एन, क्योंकि ये फुल लूप चल रहा है एन टाइम्स, यानी नंबर ऑफ की जो भी नम्स होगा, लेट सपोज एन है उसके अंदर, तो ये एन टाइम्स लूप चलेगा और उसके अंदर जो प्रायोरिटी के अंदर पुश कर रहे हैं तो लॉगर के ही टाइम्स हम उसमें पुश कर रहे हैं, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम के ही एलिमेंट को मेंटेन कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में, तो हम के ही टाइम्स पुश कर रहे होंगे बेसिकली। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ ओ एन लॉग के, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे क्या होगी, बिग ऑफ के, क्योंकि हम के ही साइज का प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर रहे हैं, यानी हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ के, और जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ एन लॉग के,